सीधे जिम से ही शुरुआत हो रही है अपनी। पहली 2 एक्सरसाइज मैं कर भी चुका हूँ, जो कि आपने देखी होगी। पहली बेसियन कर्ल्स और दूसरी बारबेल कर्ल्स, दोनों बाइसेप्स की। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैंने अपने वर्कआउट स्प्लिट में क्या क्या चेंजेस करे हैं, स्पेसिफिकली आज के दिन आर्म्स वर्कआउट दे और जो 2 दिन बाद मेरी चेस्ट आती है, तो उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी डिटेल है, वर्कआउट ख़त्म हो जाए उसके बाद बताता हूँ। पहले अभी हमने बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइज कर ली है, इसके बाद ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद चेस्ट की 2 एक्सरसाइज है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा लग रहा होगा कि मैं चेस्ट के साथ बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों चीज़ें कैसे कर रहा हूँ। इसका रीज़न मेरे पास है बहुत अच्छा खासा, तो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पहले मैंने बेसियन कर्ल्स करी और उसके बाद मैंने ये बारबेल कर्ल्स करी। ऐसा क्यों? अब क्यों मैंने पहले आइसोलेशन एक्सरसाइज करी, उसके बाद कंपाउंड एक्सरसाइज करी। अब पहले आइसोलेशन, अब मैं कंपाउंड एक्सरसाइज पहले करता तो क्या होता कि मेरे शोल्डर में भी ज़्यादा स्ट्रेन आने लग जाता, तो उसके वजह से मैंने आइसोलेशन पहले कर ली कि मेरे बाइसेप्स में ज़्यादा पंप और ब्लड फ्लो बढ़ जाए। तो उसके बाद मैंने कंपाउंड एक्सरसाइज करी, जो कि है बारबेल कर्ल्स। अब मैं ट्राइसेप्स में भी सेम ही चीज़ करने वाला हूँ। पहले करूँगा ट्राइसेप्स पुश डाउन, उसके बाद करूँगा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, जो कि कंपाउंड मूवमेंट है सेकेंड। अभी यार एक तो लाइट भी नहीं आ रही है, तो वीडियो में थोड़ी लाइट की कमी के कारण मतलब थोड़ा होता है यार, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, कट शट्स वगैरह मिल सकते हैं बॉडी के, तो अभी ये नोटिस हो रहा होगा। और उसके अलावा मैं जो माइक है, माइक भी लाना भूल चुका हूँ, तो मैं कैमरा के बिल्कुल पास आके, ये जूम का बटन होता है, ये देखो, जैसे इससे जूम होता है और इससे पीछे होता है, तो मैंने बिल्कुल कम जूम में, मतलब लीस्ट जूम में करा है। और कैमरा के जितना हो सके उतना पास आके बोल रहा हूँ कि आवाज़ आ जाए एटलीस्ट। तो ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज हो गई है। दूसरी एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। बाइसेप्स में अलग सीन था, इसमें बाइसेप्स में था कि आइसोलेट मेरे पहले हो जाए बाइसेप्स, तो सेकंड एक्सरसाइज में भी ऐसा ना हो कि शोल्डर में आए जो मेरी बारबेल कर्ल्स थी। बट इसमें मैं ये जो ट्राइसेप पुश डाउन है उसको पहले इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा जो बाहर का पार्ट है इसके लिए होती है मेनली ट्राइसेप पुश डाउन, तो मेरा ये पार्ट वीक है, तो इसमें मैं पहले इसको कर लेता हूँ। और अगर मैं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है उसको पहले कर लिया तो क्या होगा, मेरा अंदर का पार्ट हो जाएगा पहले वो, और जब मैं ट्राइसेप पुश डाउन करूँगा ना, तो उसमें भी मेरे अंदर के पार्ट में ज़्यादा फील आएगा। बट मेरे को ये वाले पार्ट को ज़्यादा ग्रो करना है क्योंकि मेरा वीक है, तो इसको मैं पहले पकड़ रहा हूँ जो मेरा पार्ट वीक है। और ऐसे ही अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल मेरा बाइसेप्स ज़्यादा वीक है, तो इसलिए मैं बाइसेप्स को सबसे पहले करता हूँ। और ट्राइसेप्स में भी ये वाला पार्ट जो मेरा ट्राइसेप्स में वीक है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हेड। और अंदर वाला जो पार्ट होता है, जैसे हम अगर फ्लेक्स करते हैं ऐसे, तो ये अंदर का पार्ट ये दिखता है, इससे ही हमारा आर्म बड़ा दिखता है, तो ये लॉन्ग हेड होता है। ये मेरा मतलब दोनों ही वीक है वैसे तो, बट ये वाला और ज़्यादा वीक है, तो मैं इसको पहले करता हूँ ताकि इसमें मेरा ज़्यादा फोकस हो, फिर उसके बाद लॉन्ग हेड वाली एक्सरसाइज करता हूँ। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, लाइट आ गई है। देखा लाइटनिंग का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने जो पिछला सेट डाला था ट्राइसेप एक्सटेंशन का, जब लाइट नहीं थी उसको देखना एक बार, उसमें मेरे हाथों को देखना, और बाद वाला सेट देखना जब लाइट आ गई थी। तो इंस्टाग्राम में जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, लाइट वगैरह ये सब, लाइटनिंग और जो कैमरा एंगल होता है, इन सब की वजह से उनकी फिजिक इतनी ज़्यादा बड़ी दिखती है, बट इन रियल लाइफ वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो किसी को भी देख के ऐसे डिमोटिवेट मत हो। और इसके बाद की एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बातें करूँगा घर जाके, क्योंकि जिम में कुछ लोग आ गए हैं, तो उसकी वजह से म्यूज़िक की वॉल्यूम हाई हो गई है। और एक तो मैं माइक भी नहीं लाया हूँ, तो कैमरा के पास आके बोल रहा हूँ। तो अब मिलते हैं घर जाके और बाकी का वर्कआउट दिखाता हूँ।
अबाउट मी 4 अंडे, चावल, दाल और थोड़ी सी चटनी थी, ये खाऊंगा। अब मैं घर के बने हुए खाने के साथ, जैसे कि वो है चावल और दाल, तो उसके अंडे खा लेता हूँ क्योंकि अंडे खाने लायक हो जाए। थोड़ा सा चटनी मिक्स कर ली उसके साथ। और जो लोग बोलते हैं घर के खाने से बॉडी नहीं बनती, बनती है बिल्कुल। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आपको घर के खाने के साथ क्या चीज़ें ऐड करनी है कि आपकी प्रोटीन इंटेक भी पूरे हो जाए और सारे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले। दाल और चावल में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्ब, ये सब कार्ब का तो बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि जब बॉडी बनाने जा रहे हो डाइट के नाम पर आपको सब खाना छोड़ देना है। ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होता और आप इसको लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। और थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ बाकी चीज़ें। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट में कि मैंने अपने वर्कआउट स्प्लिट क्यों चेंज करा है और क्या क्या चेंजेस करे हैं। अब कल जो मैंने बैक की वीडियो बनाई थी और उसको अपलोड की थी, तो बैक का वर्कआउट तो मेरा ऑलमोस्ट सेम था और लेग्स का वर्कआउट भी सेम ही है। बट जो आर्म्स और चेस्ट के मैं वर्कआउट्स लगाता था उनमें मैंने चेंज क्या करा है, वॉल्यूम कम करके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब सपोज़ जैसे आज मेरा आर्म्स का वर्कआउट होता तो मैं आर्म्स के करता 7-8 सेट्स, सॉरी बाइसेप्स के करता 7-8 सेट्स और ट्राइसेप्स के भी सेम करता 7-8 सेट्स। और उसके अगले दिन मेरी होती बैक और फिर होते दोबारा चेस्ट आ जाती। तो चेस्ट के मैं लगाता 8-9 सेट्स और उसके बाद शोल्डर के लगाता कुछ सेट्स। बट आर्म्स में और चेस्ट में मेरे साथ पर्सनली क्या हो रहा था कि वो मेरे 1 या 2 दिन में रिकवर हो जा रहे थे और मैं ये चीज़ बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था। जैसे आज मैंने आर्म्स लगाई, 7-8 सेट्स करे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों के 15-16 सेट्स। फिर मैं नोटिस करता था कल तक का थोड़ा थोड़ा पेन होगा और परसों तक का पूरा पेन चले जाएगा। और सेम चेस्ट में भी अगले दिन पेन होता था और उसके अगले दिन पेन 90-95% चले जाता था और तीसरे दिन तक का तो ऐसा लगता था कि मैंने चेस्ट 1-2 हफ्ता हो गया ट्रेन करे। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट की तरह कुछ टाइम पहले मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है अपने आर्म्स और चेस्ट की और वॉल्यूम कम कर दी है। अब सपोज जैसे मैं चेस्ट के वर्कआउट में 8 सेट्स लगाता था, तो मैंने 8 में से उसमें 4 ही सेट्स रखे और 4 सेट्स मैंने आर्म्स के वर्कआउट में शिफ्ट कर दिए। जैसे कि मैंने आज लास्ट में 4 सेट्स लगाए 2 एक्सरसाइजेस के। और जैसे मैं आर्म्स के भी ज़्यादा सेट्स लगाता तो आर्म्स के भी मैंने कम सेट्स कर दिए। अभी मैंने 5 सेट बाइसेप्स के लगाए और 5 सेट्स ट्राइसेप्स के लगाए। फिर अब जब मेरी परसों चेस्ट फोकस्ड डे होगा, मतलब चेस्ट फोकस आर्म्स डे, क्या बोलेंगे इसको, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, तो उस दिन मैं चेस्ट के भी कुछ सेट्स लगा होता हूँ। अभी मैं 4 सेट्स लगाता हूँ चेस्ट के उस दिन भी, बट आर्म्स के 2-2 सेट्स भी लगाता हूँ क्योंकि तब तक का मेरी आर्म्स रिकवर हो जाती है। और शोल्डर भी लगाता हूँ उस दिन। शोल्डर में मैंने इधर उधर हिलाया नहीं क्योंकि शोल्डर मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग है, ये देखो अभी भी तो शोल्डर में मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बट आर्म्स और चेस्ट में मैंने ये चीज़ चेंज करी है कि मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। अब मेरा देख के आप कोई भी कॉपी मत करना क्योंकि जो मेरी सिचुएशन है आपकी सिचुएशन उससे बिल्कुल भी अलग हो सकती है। सेम भी हो सकती है बट सेम होने के बहुत कम चांसेस है। अलग अलग इंसानों के अलग अलग मसल्स वीक होती है, अलग मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है और अलग अलग मसल्स कोई जल्दी रिकवर होती है, कोई देर में रिकवर होती है। जैसे मेरे लेग्स पर्सनली बहुत देर में रिकवर होते हैं और बैक भी थोड़ा टाइम लेती है रिकवर करने में। अब अगर मेरा कॉपी करके आप आर्म्स और चेस्ट में करने लग जाओ और अगर आपके आर्म्स और चेस्ट देर में रिकवर होती है तो आपकी प्रोग्रेस ऊपर होने के बजाय उल्टा नीचे हो जाएगी। तो अपने बॉडी में अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर करो और ये चीज़ें आपको कुछ टाइम नोटिसेबल होगी और कुछ टाइम थोड़ा ऐसे ध्यान देना कि आपकी क्या क्या मसल्स वीक है और क्या क्या मसल्स आपकी जल्दी रिकवर हो जा रही है और क्या मसल्स देर में रिकवर हो रही है। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ नोटिस करना। और मेरा क्या, किसी और का भी ऐसे कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहे वर्कआउट स्प्लिट हो, वर्कआउट फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कोई भी इंसान अगर इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में बोले कि अगर तुमने ये वर्कआउट कर लिया तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, सब चीज़ें फालतू की है। तो किसी को भी कॉपी मत करो। चीज़ें ट्राई कर सकते हो, अगर वर्कआउट वगैरह कोई एक्सरसाइज है ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो करो कंटिन्यू। बट अगर वो ये करके बॉडी बना रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी भी यही चीज़ करके बॉडी बनेगी। तो ये चीज़ समझो। और यार बाकी क्या है, अपना वर्कआउट वगैरह करो, एंजॉय। और बस इतना ही बताना था आज की वीडियो में कि मैंने वर्कआउट में क्या चेंजेस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है बॉडी बिल्डिंग, डाइट है, वर्कआउट से रिलेटेड या आज भी जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस करी उससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर देना। मैं उसका आंसर या तो कमेंट्स में या तो नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस वन। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।